प्यार का वादा, शादी का बंधन और धोखा। ये प्रेम कहानी एक ऐसी सामने आई कि जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस प्रेम कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि 7 फेरों की अग्नि जली भी नहीं, उससे पहले गृहस्थी जलकर राख हो गई। मामला जबलपुर का है, जहां एक युवक शादी करने के लिए मंदिर पहुंचा, लेकिन उसकी प्रेमिका उसके घर जा पहुंची और घर को आग के हवाले कर दिया। आखिर कैसे ये लव ट्रायंगल का मामला सामने आया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एक लड़का, 2 गर्लफ्रेंड, एक से वादा, दूसरी से शादी। बस यहीं से शुरू हुई बर्बादी। जबलपुर का कुदवारी इलाका। यहाँ रहने वाला विजय सोनी बेहद खुश था। उसकी शादी होने वाली थी, तैयारियां चल रही थी। विजय अपनी प्रेमिका अंबिका के साथ मंदिर में 7 फेरे ले रहा था। कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। वो एक नई जिंदगी की हंसी खुशी के साथ शुरुआत कर रहा था। लेकिन अचानक एक फोन की घंटी बजती है, जिसके बाद सन्नाटा छा जाता है। विजय और उसके परिवार के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ 7 फेरों की अग्नि जल रही थी, तो वहाँ घर पर उसकी गृहस्थी का सामान जल रहा था। किसी ने उसके फ्लैट में आग लगा दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शादी के दिन ही उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि जिस दिन विजय नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, उसी दिन गृहस्थी को खाक कर दिया गया? और पता चला कि ये आग मोहब्बत की थी, ये आग बेवफाई की थी, और ये आग लगाई थी विजय की दूसरी प्रेमिका नेहा ठाकुर ने। नेहा को जैसे ही पता चला कि विजय किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। पेट्रोल लेकर घर पहुंची, तोड़फोड़ की और घर को आग के हवाले कर दिया। शादी करने की जिद एक लड़की को इस हद तक लेकर आ गई कि वो घर में घुसकर एक परिवार में आग लगा देती है। ये 303 नंबर का फ्लैट है, जहां पर ये पूरा परिवार रहता था। और घटना किस कदर हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो पूरा जो घर है वो जलकर तहस नहस हो चुका है और अंदर तक आग लगी हुई है। आग लगाने के पीछे बड़ी वजह यही निकलकर सामने आई है कि जो लड़की थी जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, वो एक लड़के से प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी जब नहीं हुई तो उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। और कहानी अलग मोड़ ले चुकी थी। क्या वाकई ये बेवफाई का नतीजा था, या फिर इस आग के पीछे कोई और राज था? लेकिन धीरे धीरे हर राज से पर्दा उठ रहा था। प्रेमी, प्रेमिका और वो के साथ बेवफाई के धोखे की ये कहानी लिफ्ट से शुरू होती है। विजय सोनी डिलीवरी बॉय का काम करता है। अंबिका, जिससे उसकी शादी हुई है, वो उसके साथ करीब 6 साल से प्रेम संबंधों में था। लेकिन कहानी में नया मोड़ करीब 2 साल पहले आता है। विजय सामान की डिलीवरी करने जा रहा था, तभी रास्ते में नेहा ठाकुर ने उससे लिफ्ट मांगी। विजय बिना देर किए नेहा को अपनी गाड़ी पर बैठाता है और मंजिल तक पहुंचा देता है। रास्ते में दोनों की बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। फिर क्या था, अक्सर दोनों मोबाइल पर बात करने लगे। दोस्ती गहरी होती गई और फिर कब ये रिश्ता प्यार में बदला, पता ही नहीं चला। नेहा ठाकुर का दावा है कि विजय और वो लिव इन रिलेशन में भी रहे हैं। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। नेहा तलाकशुदा है, उसकी एक बेटी है, ये बात भी विजय को पता थी। फिर भी वो शादी का वादा करता था, उसका पूरा खर्चा उठाता था। दोनों घूमने फिरने जाते थे, साथ में खाना खाते थे। नेहा ठाकुर उस पर पूरा भरोसा करने लगी थी, लेकिन उसके पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब पता चला कि विजय किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। हम इनको 1.5-2 साल से जानते हैं। हमारी बातचीत इनसे होती है, हम लोग का अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छे से हम लोग रहते थे। इनने हमसे शादी का बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे,
फिर बाद में बोलने लगे कि हम नहीं भी ब्लैकमेल करते थे तो भी हमें बोलने लगे कि ब्लैकमेल करेंगे। जब इनके दूसरे अफेयर के बारे में पता चला तो इनने हमारे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाना चालू कर दिए कि तुमने इतनी शादी की, ये की, वो की, सब मतलब कि झूठा इल्ज़ाम मेरे पे लगाया गया। क्या नेहा सही बोल रही है? क्या नेहा जो सबूत दिखा रही है वो सच है? तो क्या फिर विजय सोनी दो लड़कियों को अपने जाल में फंसाए हुए था? क्या विजय की प्रेम कहानी की दो नायिकाएं थीं? एक नायिका अंबिका जिसके साथ 6 सालों से प्रेम संबंध और अब शादी की, तो दूसरी नायिका नेहा ठाकुर है जिसके साथ वो 1.5 साल से लिव इन रिलेशन में था। जब ये पूरा वाकया हुआ तो विजय की नई नवेली पत्नी थाने पहुंची और नेहा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अंबिका सोनी का कहना है कि वो और विजय करीब 6 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। विजय के परिजन का आरोप है कि नेहा ठाकुर की 2 शादी हो चुकी है और अब नेहा ठाकुर नाम की ये युवती विजय को फंसाना चाहती है। हमारी शादी हो रही थी और एक लड़की घुस गई हम लोग के घर में। वो बहुत दिन से परेशान करके रखी हमारे हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को। तो ब्लैकमेल करती थी, तो बात करो, हम उनसे शादी करना है, ज़बरदस्ती पीछे लगी हुई थी। तो उसी ने आग लगा दी घर में घुसकर। उसको पता चला कि हम लोगों की शादी हो रही। तो ये क्या मेरे लड़का को प्रताड़ित करती रही बहुत, कह रही मुझसे शादी करो। तो हम लोग लड़के ने हम क्यों कराएंगे, 2-3 शादी कर चुकी है। तो उस कारण हम लोग ने कहा उसको पता चला कि इसकी शादी हो रही है, तो ये घर पे आ गई, ताला वाला तोड़ डाला और घुस गई। मेरे को फ़ोन लगा के बोली कि लिए आपके घर में मैं घुस गई हूँ, पूरा बर्बाद कर दूंगी। तो मैं समझे ऐसा ही होगा। तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग जब फ्री हुए 5 बजे करीब जब घर गए, देखा मोहल्ले वाले ने को फ़ोन आ जा पड़ोस का, कहने भैया तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है जे वो। तो वो लोग ने तोड़ मतलब अंदर घुसे, आगी बुझाई, सामान फेंका जो जलता हुआ रहा बाहर, पीछे आज भी डला है। वो करके फरार हो गई, थाने आ गई, भग गई अपने, और आज भी घूम रही है वो। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करा दी है। प्रेमी विजय सोनी के पिता की रिपोर्ट पर आधारताल थाना पुलिस ने आरोपी लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं नेहा ठाकुर ने भी विजय सोनी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस अब हर एंगल से तहकीकात करने में जुट गई है। फरियादी प्रकाश सोनी जी थाना आधारताल में उपस्थित होकर बताए कि उनका लड़का विजय सोनी है, वो किसी नेहा ठाकुर नाम की लड़की से उनके प्रेम संबंध थे। फिर विजय सोनी का बाद में विवाह हो गया था। तो नेहा ठाकुर आई और गुस्से में इनके घर में मिट्टी तेल डालकर इसने आग लगा दी। इस सूचना पर थाना आधारताल में नेहा ठाकुर के विरुद्ध धारा 332, 326 भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें एक टीम बनाई गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्यार, बेवफाई और बदले की आग ने एक नई जिंदगी की शुरुआत को राख में बदल दिया। विजय सोनी, अंबिका और नेहा ठाकुर के बीच उलझी इस प्रेम कहानी ने अब कानूनी जंग का रूप ले लिया है। दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये आग महज बेवफाई की थी या इसके पीछे छिपा है कोई और सच? जवाब का इंतजार अब कोर्ट और कानून करेगा। तब तक ये कहानी प्यार के नाम पर धोखे और बर्बादी की एक दर्दनाक मिसाल बनकर रह गई है। नेहा और विजय के बीच पिछले 2 साल से जो कुछ भी था वो अंजाम तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से नेहा ने ये आपराधिक कदम उठा लिया। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस पूछताछ कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस मामले को सुलझाया जाए। देखना ये होगा कि ये रिश्ता आगे बन पाता है या फिर आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज होकर कोई ना कोई इसमें सजा पाता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।